हाय, हेलो एवरीवन। आज थोड़ा हम ज्ञान लेते हैं मिस्टर चंद्र भाटिया के कोट से। ये ये इन्होंने ट्विटर पे बहुत सारे कोट्स लिखते हैं रहते हैं। तो इनका एक कोट मिला मुझे आज कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग इज गो टू लॉन्ग टर्म सुपीरियर रिटर्न्स। ठीक है, कोर तो है ही, पर कैसे वो वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे की जाए। तो उसमें इन्होंने लिखा है जो कंपनीज 30 to 40% डिस्काउंट पर मिल रही हो। अब ये नहीं लिखा इन्होंने कौन से डिस्काउंट पर। मेरे हिसाब से तो यही है कि अपने ऑल टाइम हाई से 30 to 40% डिस्काउंट पे मिल रही हो और लाइकली टू ग्रो 15 to 80%। तो मतलब इंडिया की ग्रोथ का कह रहे हैं 8 से 10% होगी। निफ्टी 50 इंडेक्स की 12% ग्रोथ की उम्मीद करते हैं। तो जो कंपनीज अपना टॉप लाइन ग्रोथ कर पाएंगी 15 से 18% तक, जिनकी सेल्स ग्रोथ हम मान सकते हैं 15 से 18% हो, वो अगले 5 से 10 साल में 10x हो जाती हैं। ठीक है, सच कंपनीज टेंड टू बी 10x इन 10 years ड्यू टू री रेटिंग एंड ग्रोथ इन प्रॉफिट्स। अब क्या है, वो कंपनी आपको वैल्यू, ये होता है वैल्यू बाइंग में ये कंपनियां आपको मिल रही हैं 30 से 40% डिस्काउंट पर, अपने ऑल टाइम हाई मार्केट कैप से 30 to 40% डिस्काउंट। और ग्रोथ तो वैसे ही कर रही है, सेल्स ग्रोथ उनकी 15 से 18% हो रही है। वो तो मार्केट में वॉलेटिलिटी की वजह से सस्ती मिल गई तुम्हें, ग्रोथ उतनी होती रहेगी 15 से 18%। ये आपको चेक करना पड़ेगा बार बार, कॉल पढ़ के, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है कंपनी की वो पढ़ के, सब कुछ एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के, कंपनी से क्वेश्चन करके कि भाई ये ग्रोथ यहाँ क्यों नहीं हो रही, यहाँ क्यों नहीं हो रही। तो ये 15 से 18% ग्रोथ ही मिनिमम ग्रोथ है। 15 से 18% तो कंपनियां तो ये वादा करती हैं हम 100% ग्रो कर रहे हैं, हम 50% ग्रोथ कर रहे हैं। 15 से 18% में ही आपको सिंपल प्रॉफिट मिल जाएगा 5 से 10 साल के अंदर 10x रिटर्न। ये कैसे मिलेगा, इसका भी इन्होंने रीजन दे रखा है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट अपने लगातार बनाती रहेगी। ठीक है, आपने 30 to 40% डिस्काउंट पे लिया है ऑल टाइम मार्केट कैप हाई से। ठीक है, तो आपने, जहां तक है इन्होंने पीई नहीं दे रखा, तो सस्ता कम पीई में लिया होगा। तो ऑल टाइम हाई पीई 50 है, हाँ, आपने 25 के अंदर पीई में लिया होगा, 20 to 25 पीई में। तो जब कंपनियां अच्छा करेंगी, ऑब्वियसली अच्छा करेंगी, सेल्स ग्रोथ बढ़ेगी, सेल्स ग्रोथ तो 15 से 18% होनी है, प्रॉफिट बढ़ेगा। हाँ, तो री रेटिंग होती है जब ज्यादा पीई पे भी खरीदना चाहते हैं लोग, प्राइस टू अर्निंग ज्यादा देना चाहते हैं, या तो प्राइस टू, कभी कभार कुछ कंपनीज में होता है प्राइस टू अर्निंग भी बढ़ जाता है, प्राइस टू अर्निंग भी लोग ज्यादा देते हैं, सेल्स ग्रोथ भी होती है और प्रॉफिट भी उससे ज्यादा कमा लेती है। तो ईपीएस इतना बढ़ जाता है कि आपको डबल क्या ट्रिपल वैमी मिलता है। कि एक तो री रेटिंग का फायदा मतलब डबल ट्रिपल हो जाता है। जैसे 25 पीई में खरीदा आपने, वो 75 पीई हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सेल्स ग्रोथ आगे जाके उसने एक्सपेक्टेड सेल्स ग्रोथ कर दी 75%। आपने खरीदी थी 15 से 18% के हिसाब से, उसने कह दी अगले क्वार्टर में हम 75% सेल्स ग्रोथ करेंगे। तो री रेटिंग एकदम से होती है, धड़ाम से होती है। ठीक है, री रेटिंग का फायदा। कभी टॉप लाइन ग्रोथ हो गई, टॉप लाइन ग्रोथ होती है। एक बॉटम लाइन ग्रोथ, जो हमने बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करी थी ना, कि कंपनी ने इंटरनली मार्जिन बढ़ा दिया अपना। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया 3%, 3 से 4%, 5%, 7% तक चला गया। तो ऐसे होती है, ऐसे री रेटिंग। और ग्रोथ, प्रॉफिट के ग्रोथ तो हो गई, प्रॉफिट के ग्रोथ तो एक्चुअल जो में ग्रोथ होती है वो होगी। ठीक है, तो ऐसे होती हैं जो कंपनी होती है ना 10x, जो मल्टी बैगर कहते हैं, मल्टी बैगर। ये 10% की बात नहीं कर रहे, 10x की बात कर रहे हैं चंद्र भाटिया जी। तो जी, अगर ऐसे ऐसे कोटेशन पढ़ने हैं तो चंद्र भाटिया 01 करके ट्विटर पे हैंडल है, उसको फॉलो करना मत भूलना। अच्छा अच्छा लिखते हैं। एक एक मुझे क्या था, मुझे एक प्रॉब्लम थी कि बुल मार्केट तो चल रहा है अभी, है ना, ऑब्वियसली। तो मुझे ये था, जो सारे लोग बाग देख रहे हैं ना ट्विटर पे, हम आजकल देखते हैं भाई सब बेच के बैठे हैं। हमने अपना 80% पोर्टफोलियो बेच दिया, अब जब मार्केट गिरेगा तब खरीदेंगे। जैसे कि उनको पता है कि भाई मार्केट ओवर वैल्यूएशन में चला गया, अब हम खरीदते ही नहीं। अब खरीदो मत, पर बेच दिया लोगों ने, तो आधों ने 80% पोर्टफोलियो खाली कर दिया। 80% पैसा पता नहीं कहाँ डाल के बैठेंगे, अब उसमें परेशान हो रहे होंगे। औरों के वो पैसे बढ़ रहे हैं, उसको देख के इनको कुछ हो रहा होगा।
तो उसमें फिर मुझे डर डर है कि भाई मैंने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए तो मुझे अभी भी कंपनियां मिल रही हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ऑल टाइम हाई से इतनी गिरी हुई हैं, और क्या है आगे ग्रोथ दिखा रही हैं, अच्छे कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनीज बोल रही हैं हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, और वो करके दिखा रहे हैं, और वो कंपनियां सस्ते में मिल रही हैं, सस्ते में मतलब 20 पी से नीचे मिल रही हैं। हाँ, और क्या है जब इतने डिस्काउंट में मिल रही हैं अपने ऑल टाइम हाई से, तो अब खरीदे ना खरीदूं मैं उसको, या मैं भी वेट करूं मार्केट गिरने का तभी खरीदूंगा। तो इसमें चंदर भाटिया जी ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, इन्होंने कहा है, ये दूसरा ट्वीट है, इन बोथ बुल एंड बेयर मार्केट्स अंडरवैल्यूड स्टॉक्स आर अवेलेबल विद अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से 3 to 5 years। ठीक है, बुल मार्केट में भी बेयर मार्केट में भी अंडर वैल्यूड स्टॉक तो हर जगह अवेलेबल होते हैं। अंडर वैल्यूड का मतलब हो गया अंडर प्राइस्ड, वैल्यूड तो है कंपनियां, वैल्यूएबल कंपनीज एट लोअर प्राइस। ठीक है, ये लोअर प्राइस क्यों, लोग बाग उसकी उनकी वैल्यू नहीं समझते तो इसलिए। ठीक है, वैल्यूएबल बिजनेसेस एट लोअर प्राइसेस आर अवेलेबल। ठीक है, तो ये बुल मार्केट में भी होते हैं, बेयर मार्केट में भी होते हैं, ये नहीं होता कि सिर्फ बेयर में ही होंगे, बुल मार्केट में होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इन्होंने ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि भाई अवेलेबल तो होते हैं। तो इसमें लिखा है उन्होंने, द ओनली डिफरेंस इज इन अ बेयर मार्केट मोर नंबर ऑफ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स आर अवेलेबल। ठीक है, बेयर मार्केट में ज्यादा अवेलेबल होते हैं और बुल मार्केट में कम अवेलेबल होते हैं। मतलब बुल मार्केट में 3-4 होंगे 100 में से, हैं, और बेयर मार्केट में 25-30 होंगे 100 में से। ठीक है, उनकी क्वांटिटी ही तो बढ़ेगी बेयर मार्केट में जब कोई नहीं खरीद रहा होगा। पर बुल मार्केट में भी तो हैं वे, ऐसे थोड़ी ना बुल मार्केट में कहीं चले जाएंगे, क्योंकि क्राउड तो ऐसा होता है ना, एक के पीछे भाग जाएगा, अपने दूसरे खाली करने लग जाते हैं कि भाई बेच दो बेच दो बेच दो। हाँ, तो ये होता है। तो इन्होंने मेरा ये चीज क्लियर कर दी। अब लोग बाग क्या है, लोग बाग ये सोचते हैं अरे बुल मार्केट हो रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे, कोई मिलेगा ही नहीं। अरे स्टॉक्स का तो अपना खुद का वो होता है, अपना खुद का बेयर मार्केट होता है स्टॉक्स का। कोई भी स्टॉक अपने हाई से 20% नीचे है, ये बेयर मार्केट की डेफिनेशन होती है। अपने हाई से 20% नीचे, 20% से ज्यादा नीचे हो गया तो स्टॉक बेयर मार्केट में चला गया, स्टॉक अपनी बेयर मार्केट में चला गया। बताओ। हाँ, अब इसको तो ऐसे तो बेयर मार्केट में नहीं कितने स्टॉक हैं अपने हाई से 30% 40%। एंजल वन है अपने हाई से 30% से ज्यादा नीचे, बेयर मार्केट में नहीं चल रहा पिछले वो 1 साल से। हाँ, ऐसे ही, मतलब ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कहा है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पर ये देखिए, तो इनसे मुझे ये लगता है कि भाई बेयर मार्केट में भी, बेयर मार्केट में तो अवेलेबल होते ही हैं, बुल मार्केट में भी होते हैं। बुल मार्केट में बस क्या है, तुम्हें बार बार कॉन कॉल पढ़नी पड़ती है, एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ती है, छानने पड़ते हैं, क्योंकि वो छुपे हुए बैठे होते हैं। छुपे किसके पीछे, कॉन कॉल्स के पीछे और एनुअल रिपोर्ट्स के पीछे छुपे होते हैं वो स्टॉक, कि भाई हमें ढूंढो और हमें खरीद लो। हाँ, तो यही करना पड़ेगा अगर हमें स्टॉक्स ढूंढने हैं बुल मार्केट में, रनिंग बुल मार्केट में। हाँ, तो हम ढूंढ सकते हैं, वो कॉन कॉल्स और एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ पढ़ के देखना पड़ेगा, क्लियर विजन, और सोचना पड़ेगा वो इंडस्ट्री आगे जाके करेगी क्या करेगी। तो चंद्र भाटिया जी ने कहा था ना पिछले ट्वीट में कि 15 से 18% ग्रो कर रही है कंपनी, तो उसको बाय करो, सिंपल है। तो अब यही करते हैं और ढूंढते हैं और इन्वेस्ट करना नहीं भूलते। और इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो रहेगी अगले 5 से 10 साल तक। हाँ, आगे जाके पता चलेगा कहाँ होगा, 10x होंगे भी नहीं होंगे, वो आगे जाके बताएगी। पर वैल्यू इन्वेस्टर का सिर्फ एक ही हथियार है कि उसको सस्ते में खरीदना है और री रेटिंग का इंतजार करना है, क्योंकि कंपनी की वैल्यू मार्केट वालों को बाद में पता चलेगी, वैल्यू इन्वेस्टर को पहले पता चलेगी, इसलिए वो इकट्ठा कर लेगा सस्ते में, और बाद में जब मार्केट को उसकी असली वैल्यू पता चलेगी तब वो सोचेगा निकलूं या ना निकलूं, या रहने देता हूं, बढ़ने देता हूं। तो अब तक के लिए तो यही था। देखना ना भूलिए, मोंटू रीगल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।